वो अच्छा, जवान। ये भांग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो ये इसकी काश्त करते हैं आप यहाँ के लोग? क्या इसका इतनी ज़्यादा क्यों लगी हुई है ये? ये काश नहीं करते। लोगों को ज़रूरत होती है, क्यों लगती है ये? लोगों को यहाँ पर तो बहुत कम ये चीज़ इस्तेमाल होती है। हम्म। मसलन आमतौर पे तो जो मसलन हमारी जो खेत हैं उन एरिया में जो हम जला देते हैं। हम्म। बाकी इर्द गिर्द से जो है ना ये खुश्क होकर इसके बीज खुश्क हो जाते हैं। फिर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हवाओं के साथ इनके बीज जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है, हम्म। जिसकी वजह से जो है ना ये बहुत कसरत से फैल जाती हैं। और यानी इस इसका इस्तेमाल कोई भी नहीं है यहाँ पर? यहाँ इसका इस्तेमाल तकरीबन 1% भी नहीं है। अच्छा। सिर्फ सिंध के कई मलिशिया साहब जो हैं हमारे बुज़ुर्ग वो मशहूर हैं इसके बारे में। वल्लाहु आलम पीते भी हैं ये नहीं, लेकिन उनके साथ ये ज़्यादा मंसूब है। अच्छा, ये चिनार का दरख्त है, बहुत ही, देखें बिल्कुल आसमान की तरफ मैंने कैमरा कर दिया। ये इसमें चिनार में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। यहाँ पर इस इलाके में जो चिनार है इसके ये हरे पत्ते होते हैं। यानी ये आप देख सकते हैं, इसके हरे पत्ते हैं। और बाज़ इलाकों में कश्मीर वगैरह में इसके सुरख पत्ते भी होते हैं, पीले पत्ते भी होते हैं, मुख्तलिफ़ कलर के पत्ते होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये, बल्कि इस इलाके का नाम ही चिनारकोट है। यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा चिनार के दरख्त होते थे, उस मुनासिबत से इसका नाम चिनारकोट रखा गया। लेकिन अब बहुत कम रह गए हैं ये। ये यहाँ से जो है ना बड़े बड़े दरख्त थे आज से 10 साल पहले। हम लोगों ने कट कटाई करवा के जो है ना ये यहाँ सारा जो है ना सियालकोट की जो टम्बर मार्केट है सबसे बड़ी खेलों का जो मरकज़ है किस्म सामान का, वहाँ जो है ना यहाँ से बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं यहाँ से मुंतकिल करते हैं वहाँ पे। ये जो आपको एक डंडा नज़र आ रहा है, जिस पर कांटे लगे हुए हैं बड़े सख्त किस्म के, और ये ऐसे जा रहा है। ये इसका फल है। ये इसका, ये इस, ये इसका फल है। तो ये किस काम में आता है? ये हाजमे के लिए कावे में भी इस्तेमाल डाल के पीते हैं। मसलन किसी को उल्टी पैचेस शुरू हो गए, हैज़ा हो गया, इस तरह हमारे इलाके में जो इसकी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है वो बतौर चटनी के हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अच्छा, बाकी इसकी। इसकी जो लकड़ी है सबसे बड़ी इसकी लकड़ी जो है ना बतौर मसवाक इस्तेमाल की जाती है। हाँ। उसके अलावा इसका जो मशहूर है हमारे यहाँ के, इसका डंडा जो है ना दरवाजे की चौखट पे रख दिया जाए तो उस घर में जो है ना ना नज़र बद का असर होता है और ना जादू का असर होता है। अच्छा, और ये डंडे के जो है इस पे, तो ये इस वैसे भी मतलब ये हाथ में पकड़ने के लिए भी हाँ इस्तेमाल जी, हो इसके सकता जो आगे से जो नोकें हैं ना, है? इस नोक को ख़त्म करके हर नोक पे जो है ना मुख्तलिफ कलर करके जो है ना एक डिज़ाइन किस्म की जो है ना एक आ, वो क्या कहते हैं बेत सी लोग बना लेते हैं और उसको बड़ी उम्र के लोग जो है ना फिर हाथ में बतौर असा के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये एक आप देख सकते हैं, ये नर्सरियों पे बहुत महंगा ये बिकता है। यहाँ पर ये वैसे ही खुद ब खुद ही लग गया। 300-400 का ये मैंने एक दफ़ा लाहौर में एक नर्सरी पे पूछा था, तो बड़ी महंगी 200-300 का गमला मिल रहा था इसका। बहुत ही प्यारी ये, यानी खूबसूरत चीज़ है। यहाँ पर ये खुद ब खुद ही उगती है। बड़ी सख्त चढ़ाई है और जंगल है, झुक के जाना पड़ता है, कांटे लगे हुए हैं। ये रास्ते में कांटे आए हुए हैं तो इनको साइड पे करके गुजरना पड़ रहा है। ये देखें आप, यहाँ के कांटे भी जो है ना वो भी फल देते हैं। एक कांटे की किस्म ये है, मैं आगे देखता हूँ, इसका पौधा है कांटा, लेकिन इसके साथ भी खाने का फल लगता है। एक ये जिसको सुंबल कहते हैं, बड़ा मशहूर चीज़, इसके साथ भी खाने वाला फल लगता है। आगे इसका कोई बड़ा दरख्त देखते हैं, उसके साथ फल फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मकई की फसल लगाई हुई है। ये ये क्या चीज़ है? ये अखरोट का दरख्त है। अच्छा, ये अखरोट है। इसके साथ फल लगे हुए हैं, ये देखें ये फल है इसे, लेकिन तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद ये तैयार होता है। इसके ऊपर वाला खोल जैसे उतरना शुरू होता है तो बस फिर ये तैयार होता है। इसके पत्ते भी सुना है मैंने दांत साफ करने के लिए। जी, इसके पत्ते जो है ना दांत साफ करने के लिए और दांतों पे जो ना हल्का सुर्ख माइल कर के लिए जो है ना वो। इस्तेमाल होते हैं। फिर इसके जो ऊपर का जो छिलका है, हम्म। जल्द है इसकी, हाँ। ये बड़े महंगे दामों से मार्केटों में फरोख्त होते हैं और वो पाबंदी है हुकूमत क्या की नाम तरफ है से। उसका? इसको दंदासा दंदासा दंदासा। बोलते हैं। फिर अच्छा, दंदा पाबंदी क्यों है उस पर, क्या बनता है उससे?
इसको ना मुख्तलिफ कलरों में इस्तेमाल होती है, ख़ासकर जो है ना ये क्या कहते हैं, चर्च वगैरह में भी ना। अच्छा, चरस में कलर देने के लिए इस्तेमाल अच्छा, होती है। इस तरह चाय की जो पत्ती हम इस्तेमाल करते हैं, चाय अच्छा, पीते हैं, पत्ती को कलर करने के उतने लिए में भी ये इस्तेमाल दंदासा होती है। इस्तेमाल होता है। ये हल्की क्वालिटी का होता है, अच्छा। जो ज़मीन से ऊपर होता है। इसकी जो जड़ का अंदाज़ है ना, वो यानी नंबर वन क्वालिटी का होता है, और वो सबसे महंगा होता है। इस वजह से इसकी यानी स्मगलिंग होती है और पाबंदी है, जिससे पकड़ा जाए तो उसको, जिस तरह मंशियात की स्मगलिंग है उस जी, तरह पाबंदी है। वैसे मतलब लोग थोड़ा बहुत दंदासा दांतों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते इस्तेमाल हैं। करते हैं। ये उतारा हुआ है इधर से। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये सारा ये यहाँ से छुरी वगैरह के साथ ये उतारा हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखें, कबूतर, जंगली कबूतर जो हैं ये जा रहे हैं। ये एक बेल है, ये बड़ी महंगी मिलती है नर्सरी पे, जो दीवार पे चढ़ने वाली होती है। ये देखें, दरख्त के ऊपर चढ़ रही है, ये पूरा दरख्त छुप जाता है इससे। ये कीकर का दरख्त है। ये कीकर का क्या फ़ायदा होता है इसके साथ? ये जो छोटे माल मवेशी हैं, मसलन भेड़ और बकरियां, अच्छा। इसके पत्ते जो है ना इस्तेमाल करते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके साथ मौसम में जो है ना, मौसम बहार में बड़े खूबसूरत किस्म के फूल उगते हैं, और जिससे पूरा इलाका मुअत्तर होता है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये? ये कैंथी का दरख्त है। अच्छा, इसको आप हमारी ज़बान में कैंथी कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है? ये बतौर लकड़ और बतौर ईंधन के जो है ना तंदूरों में इस्तेमाल होता है यहाँ के। अच्छा। अभी तो इसकी जो है ना पैदावार बहुत कम हो गई है। कम हम्म। होने की वजह यही है कि लोग जहाँ मसलन ये बंजर ज़मीनों में होता था ये, अच्छा। और लोगों ने वहाँ से जो है ना इसकी जड़ें ही निकाल के जो है ना फेंकनी शुरू की, और वहाँ खेतें बनाई, और जिसकी वजह से ना इसकी काश्त बहुत कम होगी, पैदावार। इसका भी मुझे कोई बता रहा था, इसका भी मिसवाक बनता है। जी, बतौर मसवाक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो छोटा सा है, बारीक है, वैसे बड़े बड़े मोटे मोटे इसके तने होते हैं। ये क्या चीज़ है? ये चीड़ के दरख्त के साथ जो है ना, ये समझे कि चीड़ उसका का फल है। एक फल है। हम्म। इसके अंदर जो है ना इसका नेज़ा होता है, इसको चलगोज़ा। चलगोज़ा होता है। चलगोज़ा होता है इसके अंदर। इसकी दो किस्में हैं। हम्म। हमारे के इलाके, पूरे इलाके में जो है ना, पूरे हज़ारे में ये किस्म होती है। आगे चतराल और कोस्तान के इलाकों में ना इसकी दूसरी किस्म होती है, जो नेज़ा होता है, जो मार्केटों में आम फरोख्त होता है, नेज़ा ही बोलते हैं उसे, कैप्सूल की तरह। कैप्सूल की तरह, जो तकरीबन 3,000 से 4,000 रुपये किलो होता है। हम्म। बाकी इसको धूप पे 3-4 दिन रखें, ये बिखरता है, और उससे भी इसके अंदर के चलगोज़े निकल आते हैं। और हम लोग जो है ना इसको 5-7 मिनट के लिए आग में रख देते हैं, जिसकी वजह से ये ऐसे बिखरता है ये, और सारे चलगोज़े बाहर निकल आते हैं। अच्छा। आमतौर पर सर्दियों में ये हम लोग इस्तेमाल और करते बच्चे वगैरह भी खेलते हैं इसके हैं। साथ? जी, बच्चे भी इसके साथ खेलते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि 5-5, 6-6 इकट्ठे होते हैं ये। हम्म। उनको मुख्तलिफ कलर करके जो है ना बतौर शो एक पीस शो पीस के जो है ना हम अपनी बैठकों में, कमरों में भी टेबल रखते पे हैं, रख देते हैं। टेबलों में रखते हैं। ये सामने पत्थर पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो एक जानवर है, छोटे छोटे पीले रंग का, आपको कीड़े हैं। पत्थर कीड़े। ये 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 पीले रंग के हैं। इसके पास हम जाएंगे, करीब जाएंगे तो ये भागना शुरू कर देते हैं, बिखर जाते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मंजर होता है।
ये देखें, ये सारे भाग गए। तो पाले का कोई तरीका है? एक और भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, वो शुरू मुझ पड़ेगा देखो। यहाँ पर भी आप देखें, ये पीले रंग का आपको नज़र आ रहा है, ये एकदम बिखर जाएंगे, इनके करीब जाऊंगा मैं तो। ये खेल है छोटा सा। ये काफ़ी सारे दरख्त जो लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के दरख्त हैं ये देसी बेर है। इसके दरख्त जब छोटे होते हैं तो उनके साथ कांटे भी होते हैं, जैसे देखें ये नोकदार कांटे हैं। लेकिन जैसे इसके दरख्त यूं यूं बढ़ते हैं तो ये कांटे कुदरती तौर पे ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने के बाद जो है ना इसका फल तैयार होता है। अरबी में अनाब भी इसको कहते हैं। और जो शांदा, जिन लोगों ने जो शांदे की एक किस्म होती है कावे वाला जो शांदा जो तैयार करना पड़ता है, उसमें इसके 3 से 4 दाने इसकी भी डाले होते हैं। इसकी 3-4 किस्में एक तो नर्सरी में उगाए जाते हैं और दूसरी किस्म इसकी गोल बेर है, बिल्कुल छोटी। और तीसरी किस्म ये जो हमारे इलाके में होती है। अच्छा, तो ये मतलब खांसी के लिए? खांसी के लिए। दूसरा ये कि इसका जो फल जब तैयार होता है पहले तो कच्चा ही हम खाना शुरू करते हैं, फिर खेलते भी हैं, यानी अपनी जेब में भर देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं उसके साथ। अच्छा, फिर जो जब इसका दरख्त यानी फल बिल्कुल तैयार होता है, उतार कर जो है ना जो बेचना होता है उसे बेच देते हैं, बाकी को खुश्क करके जो है ना रख देते हैं सर्दियों में। फिर जब सर्दी की लंबी रातें होती हैं फिर ये हम लोगों को ये चीज़ें इसके कांटों से भी कोई काम लिया जाता है? ये जो इसके ये लंबे लंबे कांटे हैं, इनसे भी कोई काम लिया जाता है? जी, इसके जो कांटे हैं जो है ना, ये ख्वातीन जो हैं वो जो है ना क्या बोलते हैं, नाक में यानी जेवर वगैरह कान में सुराख कान कर। में सुराख करने के लिए, नाक में सुराख करने के लिए। फिर शुरू में जो ज़ख्म होता है वहाँ कोई चीज़ इंसान डाल नहीं सकते, तो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते में इसका कांटा जो है ना वो रखा जाता है। और फिर जख्म ठीक हो जाता है? हाँ, फिर उतार कर जो है ना वो कोका जिसे बोलते हैं वो, या बालियाँ वगैरह वो उस तरह इस्तेमाल करती हैं औरतें। ये सारे दरख्त इसी बेर के लगे हुए हैं, बड़े बड़े दरख्त हैं। इनके साथ अभी फल लगना शुरू होगा थोड़े दिनों में, फूल वगैरह हल्के हल्के निकल रहे हैं, बल्कि दाने भी इक्का दुक्का लगे हुए हैं। ये सितंबर में तैयार हो जाएगा। जी। और ये कमरा क्या है? ये माली ज़बान में तो इसको बांडी बोलते हैं, लेकिन वैसे जैसे अस्तबल खाने होते थे पहले घोड़ों के, अच्छा, तो यहाँ भेड़ बकरियाँ और भैंसें गाय वगैरह हम रखते हैं। ये गाय, इनका भैंसों का गोबर है ये भी इस्तेमाल में आता है? जी, ये तो बतौर खाद के जो है ना हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ इलाकों में जो है ना इसकी टिक्कियाँ बनाकर बतौर ईंधन लकड़ी जलाने का काम आते हैं।